गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पे। एंड वीकेंड एनालिसिस वीडियो रहेगा, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बातें करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग है अबाउट गैन, अबाउट प्राइस, अबाउट टाइम, अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। ये किसी को ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी नहीं है ना, और इसको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही लेना। जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। छोटा वीडियो रहेगा बट काम का वीडियो रहेगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपकी शायद इस पर काफ़ी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो देखा, आई थिंक ये वाला बहुत प्यार मिला आपको। गैन प्रेशर डेट सितंबर की है ना, तो इसके ऊपर बहुत प्यार मिला। एंड काफ़ी सारे लोगों का मुझे व्हाट्सअप आया, ईमेल्स आए कि काफ़ी उनको मेरी स्टडीज़ अच्छी लगती है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रखती है एंड मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो और उसके वीडियोस देखते हो, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं या जो न्यू आते हैं, है ना, तो वो कनेक्ट करना ज़रूरी है। आपकी और मेरी वाइब मिलना ज़रूरी है। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और आप उसको अडॉप्ट कर पा रहे हो, तभी आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट कर पाओगे, या यूट्यूब पे कनेक्ट कर पाओगे, या मेरे टेलीग्राम अपडेट पे कनेक्ट कर पाओगे। 279 वीडियोस हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं एंड बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच। पर सबसे पहले आप लोग के कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए कि जो हमारे अल्फ़ा स्टॉक्स थे, जो मैं 5 स्टॉक्स 28 अगस्त को फ्री टेलीग्राम में दे दिया था। फ्री टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और किस किस ने काम किया, क्या आपको मदद मिली, कुछ पैसे बने, कुछ आपने किया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरे 20 अल्फ़ाबेट के स्टॉक्स थे एंड आई थिंक सब ने ताबड़तोड़ रिटर्न्स आपको दिए होंगे एंड आई होप ये स्टडीज़ आपकी हेल्प की होगी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की भी वो लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो आप देख लेना, प्राइस टाइम स्क्वायर ने भी हेल्प की होगी, 50,000 बैंक निफ्टी ने भी हेल्प की होगी, 50,400 का लेवल। तो ये तो पास्ट की बातें होगी। नाउ निफ्टी के प्लेयर जो हैं वो प्लीज़ निफ्टी का चार्ट तो देखें, साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देखें। मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपको ये हिंट दिया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देखें। भले ही बैंक निफ्टी आप ट्रेडिंग नहीं करते हो या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, निफ्टी नहीं करते हो, कई बार टॉप होती है या टर्न अराउंड जो होता है निफ्टी में पहले होता है, बैंक निफ्टी में बाद में होता है, तो आपको वो जोन पता होना चाहिए। दोनों साथ में कर रहे हैं तो इट इज़ अ बोनस। तो सितंबर मंथ कोई मामूली मंथ नहीं है ना। सितंबर हो गया, साल के ऐसे 4 मंथ होते हैं जो कि गैन के स्टूडेंट लोग या गैन पढ़ने वाले या टाइम को पढ़ने वाले बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। वो मंथ होते हैं मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। और इसका बहुत ही सीधा साधा आंसर है, क्योंकि हमारे इक्विनॉक्स एंड सॉलिस्टिस की डेज होते हैं, है ना, 20-21 तारीख हम इसको बोलते हैं। सो मार्च 2021, जून 2021, सितंबर 2021 एंड दिसंबर 2021। ये आप लोग आज अपनी डायरी में लिख लेना और थोड़े बैक टेस्टिंग कर लेना 20-21 तारीख को, है ना। बट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि सितंबर वैसे भी काफ़ी सारे टाइम साइकिल का कन्वर्जन होता है। यहाँ पे कन्वर्जन आज आप मेरे से सुन रहे हो तो मतलब को रिलेशन होता है, काफ़ी टाइम साइकिल्स आती है। तो मैं आपको आज डेट तो मैं दे ही दूंगा। सबसे पहले मंडे आ रहा है 16th, है ना, 16 सितंबर। इट्स माय बर्थडे ऑल्सो, तो आप मुझे एक विश भी कर सकते हो। अगर आपकी विशेस मिलेंगी और ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो बहुत अच्छा है। तो 16 सितंबर है ना। 16 सितंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ये आप लास्ट ईयर का चार्ट देखोगे निफ्टी का तो समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ 18 सितंबर और उसके साथ साथ 20-21 सितंबर, तो आई थिंक वीकेंड है, तो हमारे लिए 23 सितंबर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो 20 एक बार चेक कर लेते हैं, 16 सितंबर, 18 सितंबर आप नोट कर लीजिए एंड 20 और 23 देखते हैं क्या पड़ रहा है। आई थिंक हाँ, सो 20th इज फ्राइडे एंड 23rd इज मंडे। तो बहुत इवेंटफुल वीक है। नाउ कोइंसिडेंट ये है कि यूएस के बहुत सारे रिपोर्ट, डेटा, फेड की मीट सब इसी नेक्स्ट वीक में ही अलाइंड है। तो न्यूज़ भी है,
गैन की डेट भी है, गैन के इंपॉर्टेंट मंथ में भी आए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे भी है, तो निफ्टी खासकर ऑल टाइम हाई पे है, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। और इसका बहुत ही क्लियर कट साइन है कि क्या होने वाली है, वोलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। तो हमें बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करना है। सबसे पहले 25,338 ये जो हाई है ये आपके चार्ट में बिल्कुल मार्क होना चाहिए, या आप कहीं पे याद करके रख लो। एंड 25,234 ये एक जोन है, ये हो गया इसका सपोर्ट, है ना, जो कि टाइम ने बनाया है, टाइम है ना, प्राइस टाइम स्क्वायर है, इससे हमको 450 पॉइंट्स मिले विच इज़ गुड। एंड बैंक निफ्टी ने 5400 से टर्न अराउंड किया विच वी वेर रेडी। तो ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉफिट मिला और आपने उसको बुक नहीं कर पाए, मतलब करना चाहिए, क्योंकि बहुत फास्ट करेक्शन आ रही है और एकदम से रिवर्स भी हो रहा है। सो यू नीड टू प्ले रिस्क रिवॉर्ड रादर दैन 2000-3000 पॉइंट जाएगा तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि 16, 18, 20, 23 ये 4 दिन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसा हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस में तो कोई भी वीकनेस नहीं है, खासकर निफ्टी में, है ना। बैंक निफ्टी अपना रिकवरी कर रहा है, तो हमें ये ट्रेड डालना है। तो हम ये सोच के डाल रहे हैं कि हमें देने के लिए 1 रुपया और लेने के लिए 3 या 4 रुपये, ये सोच के अगर हम ट्रेड डालेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। भले ही हो सकता है ये टॉप अगले 6 महीने का बने कहीं पे भी इसी टाइम जोन पे, वो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ से सीधे सीधे एक लाइन पे ही गिरेगा। इट विल कम, इट विल गिव यू अ राइज एंड देन इट विल कंटिन्यू। प्राइस एक्शन इसी तरह से काम करता है। तो जो पहला ट्रेड सेटअप होगा, मैं आपको उसके लिए प्राइस विंडो दे रहा हूँ, टाइम आपको बता दिया मैंने, 16, 18, 20 एंड 23 ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से टर्न अराउंड पॉसिबल है। नाउ प्राइस क्या क्या है, 25,654, 25,700, बेसिकली 257 जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो हम इसको 25,700 बोलते हैं। तो 25,654, 700 वाला जोन इंपॉर्टेंट है, और 870, 910 वाला जोन इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बाजार पे सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है 23 तारीख से पहले, 23-24 जो भी हमारी मंथली एक्सपायरी आ रही है उससे ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है इसको फ्लिक करे, हो सकता है यहीं से यू टर्न हो जाए। तो मैक्सिमम जो है इनके पास टाइम ये है। तो जो वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, देखो 3 तरह के ट्रेडर हैं। जो एग्रेसिव होते हैं वो तो घुसेंगे, है ना, क्योंकि जोन 50-50 पॉइंट के। मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, मैं देखूंगा निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी, तो दोनों में से कौन सा जोन आ रहा है, 16 को, 18 को, 20th को, 23rd को। तो वीकली हाई लो इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि 16 से मंडे ही है एंड 20th को फ्राइडे है। तो वीक का जो हाई और लो होगा वो तो इंपॉर्टेंट है। 18th को एक इंपॉर्टेंट गैन की डेट है, तो डेली का हाई लो इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे टाइम के कल्यूजन हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब कन्वर्ज हो रही है बहुत सारी टाइम साइकिल सितंबर में। तो इसी तरह से दिसंबर भी होता है, इसी तरह से जून भी होता है। ये बाय नेचर है ना। ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि क्यों होता है, ये बाय नेचर है। तो इक्विनॉक्स सॉलिस्टिस है, बट उसके साथ साथ प्राइस का भी तो वो बैंड पे जाना, वहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होना, क्या हिंट बाजार आपको दे रहा है, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के हिंट आप पकड़ पा रहे हो, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल है। 654, 700 हमने मार्क किया हुआ है, 870, 910 ये जोन मार्क किया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल जोन। या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा या यहाँ से रिवर्सल आएगा। नाउ ये जो रिवर्सल आएगा, है ना, ये गैप अप या गैप डाउन से आएगा। तो ये दोनों बहुत ही क्रूशल हो जाते हैं, है ना। जैसे ये गैप डाउन है ना, रिकवरी और नैन फॉल, तो गैप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एक रिवर्सल प्ले करने के लिए, क्योंकि वो मौका नहीं दे रहा है आपको, है ना। तो न्यूज़ फ्लो तो है ही, गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। मैं आपको यही मेरी तरफ से अगर आप इनपुट लेना चाहते हो तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए खेलिए, प्राइस को हिट करने दीजिए, वहाँ से प्राइस एक्शन चेंज होने दीजिए। 760 भी इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक गैन लेवल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा बोलना ये है कि 910, 25,910 के ऊपर बाजार को सस्टेन करना मुश्किल है।
इस टाइम विंडो में अगले हफ्ते में। भले ही हो सकता है यहाँ से एकदम शार्प इसी तरह की कोई बुलिश कैंडल बनाते हुए अगले कल भी चला जाए, परसों भी चला जाए और हिट करे, उसके बाद रुके, कंसोलिडेट करे और फिर नीचे के साइड पुल हो। तो जब नीचे के साइड पुल हो तो रिस्क रिवॉर्ड इस जोन से इस जोन तक बहुत अच्छे हैं, 400-500 पॉइंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नीचे यहाँ तक आता है कि नहीं, बट एटलीस्ट जो भी रिवर्सल प्ले कर रहे हैं और यहाँ तक मिल गया तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। तो जोन आपको मैंने दे दिया है, मैं दोनों को देखूंगा, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। सो जो निफ्टी के प्लेयर हैं वो प्लीज़ बैंक निफ्टी के जोन भी मार्क करके रखना, आपको वहाँ से हिंट मिलेगा। गैप अप गैप डाउन कॉमन रहेगा। वीकली हाई लो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। 23 तक रिवर्सल्स के पूरी प्रोबेबिलिटी है। प्राइस में बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, प्राइस में वीकनेस नहीं है। टाइम रिवर्सल के लिए बोल रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, एक मेजर टॉप भी लग सकता है या एक टॉप लग के प्रॉफिट बुकिंग आएगा और फिर हम उसको भी तोड़ते हुए जाएंगे जैसे प्राइस टाइम स्क्वायर को तोड़ा है। तो किसी भी टाइम फ्रेम को ना हमें हमेशा ये सोचना है कि ये पहला इम्पल्स डाउन मूव है, उसके बाद एक सेकेंड आएगा और सेकेंड स्विंग के बाद जब ये कंटिन्यू करता है तब हमको कंफर्मेशन हो जाती है कि यस द टॉप इज डन, है ना, सितंबर में लग रहा है। तो इसी तरह से आप देखोगे गोल्ड सिल्वर भी रैली कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए भी जो कमोडिटी प्लेयर हैं उनके लिए भी आने वाला हफ्ता बहुत बहुत क्रूशियल है। तो ये होगी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अब लेवल चेंज हो रहे हैं। 51,635 है ना, इसको आप 49 मतलब इसको आप एक जोन बना लीजिए प्लस माइनस 50 पॉइंट पे। 5400 आप लोग के साथ शेयर किया था, यहाँ पे ये डेट और 5 सितंबर सब शेयर किया था। यहाँ से 900 पॉइंट, यहाँ से रिवर्सल 900 पॉइंट, 1800 में से नहीं भी तो 400 500 जितना भी आपने कैप्चर किया है तो कमेंट ज़रूर करना। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गैप है, ये गैप फिल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ 938 पे हम आज हैं, 51,938 पे। क्या अगले हफ्ते 577 825 वाला जोन हिट हो और यहाँ से बाजार कुछ हरकत करे, है ना। वीकनेस इसमें और आ जाएगी जब हम 18th के लो के नीचे आ जाएंगे। 18th के लो के नीचे हम क्लोजिंग करना शुरू कर देंगे और उसका हाई जो होगा वो मेंटेन होगा। देखो हमारे पास दो टाइम फ्रेम है, एक कन्फ्लुएंस, क्योंकि इसको समझाना एक वीडियो में बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस पॉइंट आपको बता दिया 52 577 825, है ना। इसमें आप बफर रखिए क्योंकि बैंक निफ्टी है ना, कई बार वो प्रिसाइसली हिट करता है, कई बार वो 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर नीचे करता है, तो जोन पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट जो है एक वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली कैंडल होगी जो मंडे ओपन होगी फ्राइडे क्लोज होगी। फिर उसके बाद एक डेली है जो कि 18th को है, 18th सितंबर। तो मेरा बोलना ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकनेस कंफर्म हो जाएगी जब हम उसके लो के नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर देंगे। अब वो क्या कैंडल बनेगी, कैसे बनेगी, जब तक हो सकता है हम मंडे के सेशन और 17 को एक बुलिश कैंडल बनाए और बेरिश कैंडल हम 18 को बनाए और फिर 19-20 को हम ऊपर जाएं। मेरा बोलना ये है कि जब तक 18th के नीचे ये डेली में आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि लो कट गया है, लो के नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं दोनों इंडेक्स, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, तब ये आपका ट्रेड और सक्सेसफुल होगा। तो जो लोग को भी इसको डिस्काउंट करना है, एक ट्रेड प्लान आपको बनाना पड़ेगा और स्विच करना पड़ेगा। एज आई ऑलवेज से वीकली एक्सपायरी ट्रेड करना छोड़ दो, मंथली एक्सपायरी पे काम करो। मंथली एक्सपायरी विल बी फ्रूटफुल, इट विल गिव यू टाइम टू एग्जिट, इट विल गिव यू टाइम टू डू अ डैमेज कंट्रोल अगर आपके रिवर्स में भी पोजीशन खुल जाती है। सो वीडियो को समराइज करता हूँ, जो गैन की डेट्स हैं वो हैं 16, 18, 20, 23, है ना। 16th आपको प्रीवियस चार्ट में मिल जाएगा, ये इक्विनॉक्स सॉलिस्टिस की डेट्स हैं, तो मंडे और फ्राइडे और मंडे कमिंग फ्राइडे और उसके बाद वाला मंडे दोनों ले लिया है। 18th एक इंपॉर्टेंट गैन की डेट है, तो पूरा वीक इंपॉर्टेंट है। तो वीकली कैंडल मंडे को ओपन होगी, फ्राइडे को क्लोज होगी। 18th का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे हम जब तक क्लोजिंग कर रहे हैं दोनों इंडेक्स वीकनेस रहेगी, इसके हाई के ऊपर हम हैं तो फिर स्ट्रेंथ रहेगा। तो जो बेयर्स हैं, है ना, वो जोन का भी ध्यान रखें और 18th के लो का भी ध्यान रखें। कोई भी डाउनफॉल आता है 51,600,
500 वाले जोन पे या 490 पे इट इज़ अ गुड 800,000 पॉइंट। ये पहले इसको डिस्काउंट करो, फिर मार्केट क्रैश होगा 5400 तोड़ेंगे 40,000 पे आएंगे, हम उसकी बात बाद में भी कर सकते हैं, है ना। जो तो उसके लिए मैं फ्री टेलीग्राम में लाइव अपडेट आप लोग को दे देता हूँ। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। एक ही चैनल है जिसपे 8521 सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों के साथ मैंने पूरा का पूरा शेयर किया हुआ है, जो कि आप किसी भी मैं ये नहीं बोलूँगा मैं महान हूँ, मैं ये बोलूँगा कि आई एम जस्ट अ लर्नर, आप लोगों के जैसा हूँ, यंग हूँ, है ना। एंड काफ़ी एक्सप्लोरेशन मेरा मार्केट से और ज्ञान से और नंबर से चलता रहता है। एंड मार्केट उसको अगर राइट प्रूव कर रहा है और मैं उसको डिस्काउंट कर पा रहा हूँ तो मतलब आप सबकी ब्लेसिंग है, इसके बिना मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सो ब्लेसिंग इज़ मस्ट, है ना। अगर मुझे इस चीज़ का एरोगेंस आ गया कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वही होगा, नहीं हो सकता है ये पॉसिबल, तब मार्केट आपको दिखा देता है आपकी क्या वैल्यू है इन फ्रंट ऑफ दिस एंटायर मार्केट और द यूनिवर्स। तो काफ़ी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ज्ञान के ऊपर ही बात करते हैं और मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों उनको लगता है कि एक बड़ा क्रैश आएगा। अरे इंडिया में हम हैं, इट इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, हम 25,000 निफ्टी पे हैं, हमारा इंडेक्स हाई है, हमारे स्टॉक्स हाई हैं, क्यों हमें ये सोचना है कि हम 18,000 पे आ जाएं, क्यों इकोनॉमी को इतना गिराना है। यार वी शुड बी अ प्राउड इंडियन कि हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं ना वर्ल्ड मार्केट, है ना। रही बात ट्रेडिंग की तो वी गो बाय लेवल टू लेवल, वी गो बाय डेट टू डेट। तो ज्ञान के लेवल्स, आज मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जो अक्टूबर एक्सपायरी के होंगे उसको मैं सितंबर एंड में ले आऊँगा, या मेरी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ्राइडे को भी बना दूंगा। बट फिलहाल आप मान के चलिए ये मोटा सा मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया है टू प्ले अराउंड टिल नेक्स्ट ज्ञान डेट, है ना। 23 सितंबर इज़ लास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग के साथ शेयर किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया, प्राइस जोन बता दिया, गैप अप गैप डाउन होगा ये भी बता दिया। क्या डेली की कैंडल कौन सी इंपॉर्टेंट है, वीकली कैंडल तो होगी इंपॉर्टेंट पर डेली की कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम 1:4 1:5 डिस्काउंट करेंगे, जितने का भी रिस्क लेंगे। प्राइस एक्शन आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी चीज़ है, प्लस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, है ना। तो कोई गैप अप होके हम नीचे आ रहे हैं तो बहुत बड़ा रिवर्सल होता है और उससे बड़ा रिवर्सल होता है गैप डाउन। आप देखोगे कोई भी रिवर्सल जो आए हैं यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ से गैप अप, है ना, तो इस तरह के होते हैं। ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस तरह की कैंडल, तो गैप डाउन और गैप अप से रिवर्सल्स का एक इनिशिएशन होता है। तो गैप्स के ऊपर आप फोकस करोगे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे एज अ रिवर्सल ट्रेडर। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर जो बोल रहे हैं कि बाजार और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, थोड़े से इस टाइम विंडो पे केयरफुल रहना। ये गैन के टाइम विंडो है, इवेंट ऑलरेडी लाइंड अप है बाय द वर्ल्ड मार्केट और प्राइस जोन हमारे रेडी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल सुबह उठ के यहाँ शॉर्ट कर दो, आने दो उसको, है ना। यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। वो कैसे आएगा, कैसे गैप से आएगा, इंट्राडे में आएगा, वो करने दो बाजार को। आपको ये देखना है कि आप यहाँ तक कैसे उसको डिस्काउंट करते हो, या निफ्टी को कैसे डिस्काउंट करते हो, या निफ्टी आएगा या बैंक निफ्टी आएगा और उस डेट पे वो हिट करेगा। फिर उसके बाद वीकनेस के पूरे साइन मैंने आपको बता दिए। बट मैं आपको जो जोन है उसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ, ये भी मैंने बता दिया। इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इस एक्सपायरी पे। तो एक्सपायरी पे अभी 8, 9, 10 दिन बचे हैं, तो क्लोजिंग इसके नीचे ही कहीं ना कहीं होगी। तो आपको एज अ राइटर क्या करना है, एज अ ऑप्शन बायर क्या करना है, मंथली एक्सपायरी पे जाना है और थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। ओवरनाइट पोजीशन अगर राइटर हो तो हेज करके चलना, हो सकता है सरप्राइज मूव आ जाए। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे कंटिन्यू हो सकता है इस हफ्ते भी। तो आने वाला मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद, है ना, होने दीजिए। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे भी कंटिन्यू हो सकता है। किसी को डरा नहीं रहा हूँ, इट इज़ अ करेक्शन। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर कंटिन्यू होगा तो हमें पता तो चल ही जाएगा, वी विल अगेन री एंटर। तो प्रॉफिट रिस्क लेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, री एंटर करेंगे एंड देन डिस्काउंट इन द सेकंड मूव। तो प्रॉफिट जो बुक किया उससे रिस्क लेंगे। सो आई होप मेरी एनालिसिस आपको पसंद आती हो तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लो कि मेरा चैनल आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। और कमेंट ज़रूर करना जिसको लास्ट वीकेंड एनालिसिस से फ़ायदा हुआ और मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है और कोई और क्वेरी है तो उसके ऊपर भी कमेंट कर लेना, आई विल रिस्पॉन्ड। एंड आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।